Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Virat Kohli is the best player I've ever seen in my life. You can just see his attitude. Look at him striding out to the crease. अगर बोलूं तो जैसे विराट कोहली है तो विराट कोहली से भी अच्छा कोई इंडिया में खेल रहा होगा, लेकिन वो उसी को क्यों मौका मिला? तो वो उस पर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी रहती है। तो शुरू करते हैं। 5-6 महीने बाद मुझे जॉब भी मिली, खाना भी खा रहा हूँ, मम्मी कह रही दिमाग कहाँ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज चीजें मैंने देखी अपने जीवन में और मैं प्रूव करता चला गया। चीज कोई टेंशन आई, कहीं असफल हुआ तो बाद में जब मैं उससे निकला ना तो बड़ा अच्छा लगा। यार एक नई चीज अपन ने सीखी, एक नया एक्सपीरियंस जो शायद अपने को सफल होने के बाद नहीं मिलता। जी बिल्कुल, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है। 2 तरह के लोग लोन लेते हैं, एक जरूरतमंद, एक होता जरूरी है। मल्टीपल बिजनेस कैसे हैंडल करें? बिजनेस में अपने दोस्त को पार्टनर बनाए कि नहीं बनाए, जो अपना 10 साल से दोस्त है? देखिए, मैं कहूँगा कि दोस्त को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, पार्टनर को ही दोस्त बना लेना चाहिए। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई माइंडसेट, ऐसी कोई आदत जो एक नॉर्मल आदमी को भी अमीर बना दे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि 2 चील उड़ रही थी ऊपर आसमान में, पास में से एक रॉकेट निकला। तो चील कहती है, यार ये कौन सा पक्षी था जो इतनी तेज स्पीड से निकला है? तो एक चील दूसरी चील से बोलती है कि इसकी पूंछ में आग लगी थी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, जब तक हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति नहीं आएगी और जब तक हम अंदर से नहीं सोचेंगे तो वो आग अपने अंदर नहीं होगी। तो क्या एक निचले स्तर से उठा हुआ व्यक्ति इतना अमीर हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार आदित्य जी, धन्यवाद आपका और आपकी सभी टीम का जिसने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया बोलने का। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए बिल्कुल आपका रोड मैप जानना चाहूंगा, किस प्रकार का माइंडसेट आपने अडॉप्ट किया और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे। जी, मेरा जैसे मैंने बचपन से ही देखा और सीखा, कुछ स्थिति परिस्थितियों ने भी मुझे बताया, कुछ सिखाया। जैसे शुरू से बचपन से ही जब काम किया और जब मैं यहाँ सन 2000 में 10th पास आउट करके गुना शहर आया अपने ग्रामीण से, तो शुरुआत से ही मुझे लगा कि यार अपना सेल्फ खर्चा निकालना चाहिए, अपना सेल्फ मेकर बनना चाहिए। तो थोड़ी सी कहीं मैंने जॉब की तलाश भी की। कुछ टाइम मुझे, कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद मुझे जॉब भी मिली। एक STDPCO पर मुझे जॉब मिली और मैंने पार्ट टाइम वो जॉब की। जॉब के साथ चलते चलते मैं पढ़ाई भी करता चला गया, जॉब भी करता चला गया था। और 12th में आकर मेरी डिस्टेंशन भी लगी। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टियां ली। 12th क्लास में मेरी डिस्टेंशन लगी तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं यार, मैं और पढ़ाई पे भी कर सकता हूँ, पढ़ाई पर भी फोकस करूँ तो शायद मैं आगे निकल सकता हूँ, अपने हिसाब से अपना ही जीवन तय कर सकता हूँ। तो मैंने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। जॉब भी की वहाँ पे मैंने, लेकिन मैं वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, तो मुझे सैलरी वगैरह नहीं मिली। तो मैं वापस फिर यही गुना अपने वापस आ गया। इसी बीच में मेरे कजन ने शोरूम डाला था, तो मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने मेरा जॉब में भी सिलेक्शन किया और उन्हें सपोर्ट भी की। मैंने अपनी मेहनत की, तो मेहनत और सपोर्ट से उसी बीच में हम लोग ने अच्छा काम किया। साथ में ट्रैक्टर शोरूम वगैरह, ट्रैक्टर लाइन में हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, अच्छे काम किया। और उस टाइम जब हम लोग, ये सन 5-6 की बात है, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा। तो उसी बीच में फिर मैं अपने सेल्फ थोड़ा सा हुआ, अपना मकान वगैरह, हाउस वगैरह बनाया, कुछ थोड़ा बहुत प्लॉटों का काम भी करता था साथ ही में। तो वो हुआ, तो उससे उसी बीच में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद फिर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज की, अपना खुद सेल्फ बिजनेस चालू किया, कुछ प्रॉपर्टी का काम चालू किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टरशिप की, और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जो भी वो आज आप सबके सामने हूँ।
इसमें एक पॉइंट है कि जब आप अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाए जी। तो उस टाइम पे आपको घर से सपोर्ट मेरे ख्याल से नहीं मिला था। जी। तो आजकल क्या होता है कि लोग बच्चों को घर से सपोर्ट होता है, लेकिन बुरी लतों के चलते वो गलत रास्ते अपना लेते हैं। आपके समय में वो टाइम आया था आपके जीवन में? जी बिल्कुल आया था। कुछ आते कुछ साथ में चलती रहती हैं, कुछ लगता है ऐसा कि यार नहीं, अपने को भी थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, थोड़ा सा अपने को भी घूमना फिरना चाहिए, यार दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमना चाहिए, पार्टियां वगैरह करनी चाहिए। पर मैंने देखा कि पहले अपना जो अपन है, जो अपन कर रहे हैं, पहले उस पर फोकस करना चाहिए। एक अच्छी तरह बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में किए, कई बार असफल भी हुआ, लेकिन मैं प्रयास करता रहा। तो वो छोटे छोटे गोल बना के मैंने जब काम किया और मैं उनमें मुझे कुछ असफलताएं भी मिली, लेकिन सफल हुआ तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन काम जरूरी है और अपन कहाँ से आए हैं, क्या है अपन, तो काम करना चाहिए। तो मैंने वो चीजें सब सीखी, देखी और करी, तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा लगा। तो मैं पहले काम पे फोकस ज्यादा करता था, काम करता था, फिर उसके बाद भी जो भी है अपने रिलेशन, फ्रेंड सर्कल वगैरह जहाँ भी जाना, तो मैं यही कहूंगा कि पहले अपने छोटे छोटे गोल बनाना चाहिए और उन गोलों को पूरा प्रयास करना चाहिए, और उसमें अपन निश्चित करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है मेरे हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस आता है, आजकल का यूथ काफी स्ट्रेसफुल जीवन जी रहा है और वो फिर आगे जाके गलत कदम उठा लेता है, तो आप स्ट्रेस से कैसे बचें, डिप्रेशन में आने से कैसे बचें, और कैसे व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं आते? जी, मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस से अगर है अपने को, तो अपने परिवारजनों से बात करना चाहिए, अपनी अगर फैमिली है फैमिली में बात करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना चाहिए, थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि अपन उसको एक दूसरे का अपना बताएंगे कि हमें क्या टेंशन है, क्या है परिवार में, या अपन जिसको भी मानते हैं, चाहे अपना गुरु हो, चाहे अपना फ्रेंड्स हो, चाहे अपने से सीनियर हो, तो उससे बात करें निश्चित तो अच्छा लगता है। और कुछ मेरे हिसाब से कुछ अच्छे काम भी करते रहना चाहिए अपने काम के साथ साथ। मेरे जीवन में जब मेरे को भी स्ट्रेस कई बार होता है, यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसने मेरे बारे में क्यों बोला, वो मेरे बारे में क्यों गलत बोलता है, तो मैंने देखा कि यार ये चीज पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो शायद मैं आगे और नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं मेरे काम में मैं यहीं उलझ के रह जाऊंगा, ये किसी से लड़ाई झगड़े होंगे किसी से, तो वो चीजें भी साथ में चलती रही कि मैं उन चीजों पर ना ध्यान दे के अपने काम की तरफ ध्यान दिया। स्ट्रेस आया तो कहीं ना कहीं ईश्वर को भी मैंने माना, थोड़ा सा अपने ईश्वर पे भरोसा किया कि भगवान मेरे को थोड़ी सी शक्ति देना कि मैं याद जो दुख की परिस्थिति है, मैं कहाँ से आया हूँ, वो सब पुरानी बातें मैंने याद की, जो जिस समय मैं जहाँ से शुरुआत की थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कोई सब उससे बड़ी टेंशन कुछ नहीं। जो जिस समय मैंने निकाला, वो समय मैंने पुराने समय को याद किया, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी मिली कि यार अपन कहाँ से आए, आज अपन क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है आइए एक दिन अच्छा भी होगा, ये भी परेशानी चली जाएगी, अपन इससे बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं। तो मेरा यही कहना है कि जीवन में कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन आती है, व्यक्तिगत आती है टेंशन, लेकिन क्या होता है कि टेंशन के बाद अच्छा समय भी आता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है जीवन में। मैंने वही सब देखा कि यार जब बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है, अच्छा आता है तो थोड़ा बुरा भी आता है, तो वो उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या अपने पास्ट को याद करना जरूरी है? बिल्कुल याद करना जरूरी है, जिससे क्या अपन ने कहाँ से शुरुआत की, वो बड़ा मैंने अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किए। जब भी कोई ज्यादा टेंशन हुई तो वही मैं कि यार अपन ने क्या नौकरी की थी 300, आज अपन ये है सक्षम है, आज अपन इतनी टेंशन क्यों ले, ठीक है थोड़ी देर के लिए टेंशन आई है लेकिन चली जाएगी। तो उन्हीं सब चीजों को मैंने अपना मानस और उनमें समझा, उनको सोचा। तो इस अगर देखा जाए तो जो अपना पास्ट होता है वही अपना पोटेंशियल है, वही अपनी शक्ति है जी। तो आपने अपने जीवन में जीरो से बढ़ के आज इतना बड़ा साम्राज्य बिल्डअप किया और आपको काफी अनुभव होगा जी। तो एक बिजनेस को कैसे बनाते हैं जीरो से? बिल्कुल देखिए, जीरो से तो मैं ये कहूंगा, जो मेरे खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने छोटे छोटे काम किए और एक गोल बनाया कि जब तक कोई काम पूरा नहीं होता तो मैं उसको उसी पे फोकस करूं, जब तक वो पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता। उसमें कई बातें आती हैं सामने कि यार आज कर लिया इतना ही बहुत है, चलो आज अपन रिलेशन में चलते हैं, चलो फ्रेंडों के साथ चलते। तो मैंने इन चीजों को अवॉइड किया
पहले मैंने जिस काम को लिया हाथ में, जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लेता, ना टाइम देखना, ना अपने को उस चीज में फोकस पूरी तरह रखना, मतलब दिल और दिमाग एक जगह होना चाहिए यार कि क्या कर रहा है। मतलब मैंने मेरे खुद को पर्सनल खाना भी खा रहा हूँ, मम्मी कह रही दिमाग कहाँ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने देखी अपने जीवन में और मैं प्रूव करता चला गया। और जब तक मैं उसमें सफल नहीं हुआ, मेरा गोल पूरा नहीं हुआ, तब तक मैं पीछे नहीं हटा। तो वो मुझे लगता है कि हमेशा कोई भी काम करें तो उस पर पूरा अपना फोकस होना चाहिए। जब तक वो काम को अपन पूरी तरह नहीं कर लेते, जब तक मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जगह अपने को दिमाग नहीं लगाना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो निश्चित सफलता मिलती है। पहला जो पॉइंट आपका है कि दमदारी से बिल्कुल फोकस करना है वही पे। जी। दूसरा पॉइंट, एक बिजनेस जमाने के लिए, बिजनेस जमाने के लिए भी एक अंदर से आग होनी चाहिए। आग, हाँ, एक आग होनी चाहिए कि नहीं हम करके दिखा सकते हैं, करते। हर काम हर व्यक्ति के लिए नया होता है, कोई चीज नहीं। जब अपन करते हैं तो फिर सब होने लगता है। अपन कोई काम करते हैं, अगर मन और दिल से अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। निश्चित उसमें हाँ असफल भी होते हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन अपन बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित सफल होते हैं। असफलता आपके लिए क्या है? असफलता होती है तो असफलताओं से ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। मैंने मेरे जीवन में, जैसे मैंने कहीं जॉब की, कहीं बिजनेस किए, कहीं में मुझे घाटे भी लगे, मैं पॉलिटिक्स में भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन वहां भी मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन बहुत कुछ सीखा मैं वहां से कि मेरे में कमजोरी क्या थी, मैं कहाँ पर नहीं कर पाया, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई, मैं कैसे किसी से नहीं मिल पाया, मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। तो वो एक अनुभव होता है जो असफल होने के बाद, वो बड़ा अच्छा होता है, प्यारा होता है। मैंने अपने जीवन में उतारा हर चीज, कोई टेंशन आई, कोई असफल हुआ तो बड़ा, मतलब एक बाद में जब मैं उससे निकला ना तो बड़ा अच्छा लगा यार, एक नई चीज अपन ने सीखी, अपन ने कुछ अच्छा सीखा, एक नया एक्सपीरियंस जो शायद अपने को सफल होने के बाद नहीं मिलता। तो असफलताएं भी मैं कहता हूँ जीवन में होनी चाहिए और होती हैं, तो उन पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। निश्चित सफलताएं मिलती है, निश्चित अच्छा लगता है, और एक नई सोच और एक अंदर जुनून और एक हौसला, मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यार नहीं हम कर सकते हैं। तो फिर आप अगर इस नियत से आप काम करते हैं तो सफलता आवश्यक मिलती है, नहीं निश्चित, मतलब फिर से मिल जाता है। हाँ, बार बार अपन प्रयास करते और एक आग होती है कि जय नहीं मैं ये करके रहूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, तो निश्चित सफलता मिलती। आपने 300 रुपए की जॉब से स्टार्टिंग की जी। और आज आपके पास इतना एम्पायर है, तो एक पॉइंट तो आपके जीवन में आया होगा कि आपको ये पता लग गया होगा कि अब मेरा जीवन बदलने वाला है। तो वो पॉइंट कौन सा था? ये वो मेरे को लगभग जब मैं यहाँ बीच में 2016-17 में मैंने सोचा है कि यार अब अपन थोड़ा सा बीच में सफल हुए और लगा कि चलो अब इंदौर, कहीं ना कहीं इंदौर में काम करते हैं। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल में और उनको पता चला कि यार ये इंदौर जाने वाला है, तो ऐसे ही कुछ पार्टनर्स बैठे थे, उन्हें मेरा शौक था ही शुरू से कि मेरा एक होटल हो। तो मैंने जब बात उनको पता ही था तो उन्होंने ऐसी बात करी दी, पर तू इंदौर जा रहा है, इंदौर काम करेगा तो यही कर ले, ये हमारा ये ले ले, ये खरीद ले। तो मैंने वो उनसे बात करी तो ये मैंने खरीदा। तो फिर मैंने इसमें दिन में रात डे नाइट काम किया, तो फिर मैं यही जमा, तो बड़ा अच्छा लगा, तो यहाँ स्टार्ट किया काम। और ये तो इससे पहले भी एक पॉइंट आया हुआ ना, मतलब जब आप सेल्समैन थे जी, आपके कजिन के शोरूम पर जी, तो उसके बाद फिर कब से जीवन बदलना शुरू हुआ? हाँ, वो भी मेरा, जैसे मैंने जो सेल्समैन ही की उस बीच में मैंने मकान वगैरह बनाया, मेरी शादी हुई, तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और थोड़ा सा अपनी सोच बढ़ी कि यार नहीं, कुछ अपना भी व्यापार बिजनेस होना चाहिए। तो फिर मैंने रियल एस्टेट में थोड़ा सा काम किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टरशिप भी की, कुछ असफलताएं भी मिली, कुछ सफलताएं भी मिली, तो चलता रहा। लेकिन आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, मैंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। कुछ मेरे प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आई, कुछ कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी दिक्कत आई, लेकिन चलता रहा। तो क्या पैसे कमाना मुश्किल है? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपन प्रयास करते हैं, गोल अचीव करते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। कभी भी अपने फायदे के लिए कहीं दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक सोच पॉजिटिव होना चाहिए कि अपन जो काम कर रहे हैं क्या वो ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी के लिए आहित तो नहीं है। उन बातों का भी ध्यान रखते हैं तो ईश्वर निश्चित अपने को सफलता प्राप्त करवाता है और होती है, सफलता मिलती है। क्या आप अपने जीवन में ये मानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा था? हाँ बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल 100% मानता हूँ।
शुरुआत से ही मेरी ईश्वर ने मदद की है। क्योंकि अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे जितने खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे एक्टर्स हो, अमिताभ बच्चन हो, मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों में भी मैं अगर बोलूं तो जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली से भी अच्छा कोई इंडिया में खेल रहा होगा, लेकिन वो उसी को क्यों मौका मिला? तो वो उस पर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि हर उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन हर किसी पे कृपा नहीं होती, वो ईश्वर की कृपा होती है कि वो कैसे बढ़े। आज अमिताभ बच्चन है तो उनकी उनकी उनसे अच्छी पर्सनालिटी के भी लोग हैं, उनसे अच्छी बातें करने वाले भाई, एक्टिंग करने वाले लोग भी पड़े हैं, लेकिन उन वो ही क्यों गए हैं आगे? तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है। तो वो 10% लोगों पे कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी होती है, मेहनत के साथ और इसके साथ। तो मैं अपने आप को वो भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पे ईश्वर की कृपा भी है कि मैंने जिस काम में हाथ डाला, जहां मैंने डाला वहां सफलता मिली। और मेरा मतलब मेरे खुद को मुझे नहीं था पता कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उसका अंजाम क्या होगा, कैसे होगा, पर मैं करता चला गया और ईश्वर पर भरोसा था। तो आज आप सबके साथ। ईश्वर की कृपा कैसे पाए? ईश्वर की कृपा मेरे हिसाब से तो अच्छे से अपने जो काम कर रहे हैं उन पर विशेष फोकस रहे कि किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अपन जो कर रहे हैं उसमें अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हमको देख रहा है। जैसा कि हम सोचते हैं दूसरे का कि ये हमारे बारे में गलत सोच रहा है या ये अच्छा सोच रहा है, तो हम भी ऐसा अपने अंदर मन में वो रखें कि हम भी उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं, हम भी उसके साथ अच्छा किया है कि नहीं। जो हमें बुरा लगता है तो वो ही हमको भी बनना है, हमारे अंदर भी वो होना चाहिए कि हम कहीं इसके साथ तो बुरा नहीं कर रहे। तो निश्चित मतलब ईश्वर की कृपा होती है और सफलता मिलती है। तो सर ईमानदारी आपके लिए क्या है? देखिए, ईमानदारी मेरे लिए वही है जो हमको जो अच्छा लगता है वही हम कर रहे हैं। क्या हम सामने वाले में जो देखते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा करे, मेरे साथ ईमानदारी से रहे, मेरे साथ काम करे, बेईमानी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो वो हम भी है क्या? हमारे अंदर भी वो है क्या? हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी से हमेशा व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो निश्चित थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से काम करते तो निश्चित सफलता मिलती है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना, सही बात रखना, और सही बात रखते हैं अपन, सही काम करते हैं तो सब ऑटोमेटिक अच्छे लोग भी मिलते चले जाते हैं, अच्छे से भी काम होते हैं। तो खुद की कमियां कैसे पहचाने फिर? नहीं, अपने अंदर जब सोचते हैं अपन के इसने अपने साथ झूठ बोला या इसने अपने साथ अपना मजाक उड़ाया, तो अपन भी कभी किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, अपन कभी किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे। तो वो अंदर जब पता लगता है कि यार नहीं अपन ने गलत, तो वो कहीं ना कहीं अपने को अपनी गलती है और उन कमियों को अपने को दूर रखना चाहिए। कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मतलब अंदर ही अंदर आप पता चलता है कि में भी ये कमी है। हाँ, बिल्कुल कमी है, और उस कमी पर सुधार करें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, कैसे क्या क्या कमी है, तो उसमें और धीरे धीरे सुधार होते हैं। जब नया नया पैसा आता है, जी, जैसे कि एक हमारे गेस्ट ने हमसे बोला था कि पैसा 3 पीढ़ी में ही आता है और 3 पीढ़ी में ही जाता है। जी, तो किसी पे नया नया पैसा आता है तो उसके साथ 2 चीजें आती हैं, घमंड आता है और एक रुतबा आता है। जी। तो घमंड या ईगो को किस प्रकार संभाले? अगर पैसा आए तो अपन अच्छे भी काम कर सकते हैं, अपन उस पैसे का और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं कि अपन अपने परिवार के लोगों को या जिन लोगों को जरूरतमंदों की मदद करें और ऐसे कुछ अच्छे काम करें। अगर पैसा आता है तो हम लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, ना कि मैं कहूँगा कि पैसा आ गया तो साहब हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं या अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल, शौक अपन कर रहे हैं। मैं आजकल देखता हूँ कि महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं लोग, महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं, और भी कुछ कई तरह के शौक करते हैं। तो अगर अपन अच्छे काम में भी करते हैं, जैसे अच्छे काम, जैसे किसी की मदद करना है, कहीं धार्मिक, थोड़ा बहुत कुछ धार्मिक स्थलों पे भी अपने को ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे अपन कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे काम करें तो बड़ा अच्छा लगता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो जो सुकून मिलता है मैं कह नहीं सकता, उसका एक कितना आनंद मिलता है उस अनुभव का जब अपन किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं। तो वो मदद करते रहना चाहिए। जब अपने पास पैसा आए तो अच्छे काम भी करना चाहिए। आजकल बिजनेस मीटिंग और कॉर्पोरेशन जो दिमाग में चलता है वो बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत
उस समय वो चीजें बहुत ही मतलब अच्छी पॉजिटिवनेस देती हैं अपने अंदर, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना यही है कि पैसा आए तो बड़े समझदारी से और उसको बिजनेस में और आगे बिजनेस को बढ़ाएं और अच्छे से अच्छे काम करें और अपने मतलब जो भी है जो जैसे भी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा काम करें और जरूरतमंदों की मदद करें। तो सर अब अपन बिजनेस पे बात करेंगे। जी। आपने रियल एस्टेट में अपना आप गए और उसके बाद ही आप आज यहाँ तक हैं। मीन्स आपका जो जीवन चेंज हुआ है वो रियल एस्टेट में जाने के बाद ही हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगा ना कि मैंने जब शुरुआत की थी तो बड़े रिस्क के साथ की थी, कि मैं बता रहा हूँ ना कि जमीन खरीदी मैंने, उसमें जब मेरी शादी नहीं हुई थी 3 लाख रुपए मैंने उसमें एडवांस दिया, और वो एडवांस भी मैं जानता हूँ मैंने अब कैसे किया, अपने पास जो भी था वो दिया, कुछ फ्रेंड्स से लिया, और वो जब प्रॉपर्टी खरीदी तो मुझे लगता है अगर उसकी रजिस्ट्री का समय आता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, मतलब वो स्थिति परिस्थिति कहीं और होता, कुछ और होती कहानी। लेकिन वो जमीन बिकी, बहुत अच्छे रेटों में बिकी, मुझे काफी कुछ प्रॉफिट भी हुआ उसमें, जिससे मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और फिर मैंने उसी प्रॉफिट से फिर और धीरे धीरे उसी बिजनेस को थोड़ा सा और मैंने प्लॉट्स वगैरह खरीदे, वर्किंग की, कुछ वर्किंग पार्टनर हुआ, तो धीरे धीरे काम करा। मीन्स आपका जीवन उसी इसी से बदल रहा था। हाँ, वो मतलब ईश्वर की कृपा मानी कि अगर वो शायद वो नहीं दिखती वो जमीन, मैंने मतलब मेरी सोच उतनी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया था, और अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाता तो शायद मैं कहीं और होता। तो वो मुझे ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि वो सब कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ और मैं सफल हुआ उसमें। तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, तो मुझे बड़ा, आज भी मैं उस बात को कभी भूलता नहीं कि यार कि ईश्वर की कृपा थी कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। से एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको बेच लूंगा, हाँ मैंने इसको बेच लूंगा और बेच के निश्चित मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो मैं उसमें लगा रहा। फिर मैंने जैसे ही एग्रीमेंट कराया तो मार्केट में घूमा, लोगों से मिला कि भाई मेरी ये जमीन है और ये है, ये रोड पे। टाइम कितना था? 1 साल का? हाँ, लगभग 1 साल का टाइम मिला था। 3 लाख रुपए आपने एडवांस में जमा किए? जी जी जी। और जमीन कितने की थी? वो लगभग 60 लाख की जमीन थी। 60 लाख की? हाँ 60 लाख। और उसको 1 साल के अंदर आपको सेटल करना? जी जी, 1 साल के अंदर सेटल करना थी। और अगर मैं सोच भी रहा था अगर ये 3 लाख चले गए तो हम मतलब मैं खत्म, मैंने एक तरह से ये मान लिया था कि मेरे पास फिर कुछ नहीं रहेगा। तो ईश्वर की कृपा हुई, जमीन बिकी, अच्छा कॉन्फिडेंस आई था। हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल। क्या उम्र थी उस टाइम पे आपकी? मेरी उम्र होगी उस टाइम मेरे हिसाब से 18-19 साल की। तो वो 300 रुपए की जॉब आपने कब से शुरू की थी? वो मैंने 16 साल की एज में की। तो आप उस टाइम पे 18-19 साल के थे, आप 20 साल के भी नहीं थे, और आपने जो जमीन बेची होगी वो आपसे काफी उम्र के लोगों को बेची होगी जी। तो किस प्रकार आपने उनकी नजरों में ट्रस्ट बिल्ड किया, कैसे भरोसा बनाया? देखिए, मैंने जब वो जमीन खरीदी, एग्रीमेंट किया, तो मैं कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से और अपने जो भी पहचान वाले थे उनसे बोलता रहता था कि यार ये जमीन बेचना है। तो उनके पास गया, उनने उनके फादर से बात की कि उनके फादर से बात की कि ये जमीन दीपक बेच रहा है, उसने लिया। तो उनके फादर से बात हुई तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि चलो हम देख लेते हैं, और उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने ली। तो वो मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये कहानी थी। कितने लोगों से आप उस टाइम में मिले थे? मैं कई लोगों से मिला था, कई प्रॉपर्टियों के ऑफिस थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन लोगों से मिला था। तो उन लोगों ने भी दिखाया, बताया, तो फिर वो विश्वास हुआ उन। तो वो मेरा फ्रेंड मिला तो मैंने उसको दिखाई, तो उसने अपने फादर से बात करके किसी उनके फ्रेंड को दिलवा। कितने दिन में वो जमीन बिकी थी? वो लगभग 8 से 9 महीने में बिक गई थी जमीन। यही था कि दिल में एक ललक थी, एक गोल था कि नहीं जमीन बेचना है, और बस। और डर भी था, साथ में डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर से सोच थी कि नहीं मैं बेच के रहूंगा। और मैं लगातार मतलब ये तो सोच ही नहीं थी कि नहीं बिकी तो क्या होगा, मतलब उस टाइम फिर यही थी कि मैं इसको बेच लूंगा, बस अंदर एक सोच थी। काम करता चला गया और ऐसे ही मिलते गए। कि उस टाइम पे 2 से 3 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ होगा एवरेज मांगे तरह से। जी। तो उस पैसों को आपने संभाला कैसे और उसको कैसे फिर आगे जाके बढ़ाया? देखिए, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे प्लॉट्स वगैरह खरीदे, कुछ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ जमीनों के भी एग्रीमेंट कराए, छोटी मोटी जमीनों के। तो वो धीरे धीरे अपने वो उनको बेचता चला गया, प्लॉट बिके। फिर मैं धीरे धीरे वर्किंग पार्टनर हुआ, फिर वर्किंग पार्टनर से पार्टनर हुआ। फिर मैंने डेवलपमेंट मैंने किए, प्लॉट्स मैंने बेचे। तो फिर कहीं ना कहीं सब चलता रहा, सब साथ में अच्छे अच्छे लोग मिलते ही चले गए, अच्छे सब काम होते चले गए। तो सारी चीजें रही।
तो पैसा कहीं खर्च करने का मन नहीं हुआ उस टाइम? नहीं, पैसे खर्च करने का मन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी खर्चे किए कुछ, फिर लेकिन लगा कि यार नहीं, अपने को अपन कहाँ से उठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो मैंने भी कहीं अपने खर्चों को रोका थोड़ा सा और फिर अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और स्ट्रेस में होते जब भी अपनी रूट को याद करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और जब आपके पास काफी पैसा होता है, जब भी आप एक ही चीज याद करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। जी बिल्कुल, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है और मैं अपने ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ कि वो सब अच्छा करेगा। और जो मैं करता हूँ तो उसमें हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा है। क्योंकि मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम मांगते हैं या जहाँ भी रहते हैं परेशानी है कि ईश्वर मदद करना, ईश्वर देखना, तो मैं वो भी कहूंगा कि जब हम गलत करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर देख रहा है। तो तब भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए ईश्वर को याद करते हैं। जब हम कोई गलत कर रहे हैं तो उसमें भी ईश्वर को याद रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिसे ईश्वर देख रहा हो, कोई गलत कर रहा है। तो मैं इन बातों को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रख के काम करता हूँ कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं कर रहा, क्यों वो ईश्वर देख रहा है। तो भरोसा है एक अपने अंदर, और वही ईश्वर की कृपा से जो कुछ हूँ मैं आज आप सबके सामने हूँ, तो वो मैं विशेष ध्यान रखता हूँ इन बातों पर। आपने रियल एस्टेट में एम्प्लॉयज हायर किए थे? जी बिल्कुल किए थे, कुछ कम, मतलब जैसे अपना रोड मैप बनाना पहले मैं खुद करता था, फिर मैंने जब सेटल कर लिया, जम गया मेरा मार्केट में, नाम चलने लगा, तो फिर मैंने कुछ बंदे हायर किए और एक प्री प्लानिंग से हायर किए कि भाई ये लोग साइट देखेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, मैं डील करूंगा, मैं मार्केटिंग करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो सब प्लानिंग से काम किए। तो एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करें कि अगर मैं उपस्थित ना भी हूँ तो भी मेरे लिए वो एम्प्लॉयज है वो काम करते रहे? उसमें भी स्टाफ जो अपने एम्प्लॉय वगैरह हैं उनकी टाइम पे प्रमोशन वगैरह करना, उनकी ब्रीफिंग करना, ट्रेनिंग देना, और इससे हटके थोड़ा सा उनकी पर्सनल परेशानियों को भी समझना जी, कि वास्तविकता इनको कब जरूरत है, होली दिवाली हो या कुछ हो, या उनके घर में कोई परेशानी हो, कोई सब की तबीयत वगैरह का पूछ लेना, मतलब पूछते रहना चाहिए, उनके बारे में पता रखना चाहिए कि कहीं इनको अपनी हेल्प की जरूरत तो नहीं। बहुत सा स्टाफ ऐसा होता है कि जो अंदर ही अंदर सोचता है, सामने नहीं बोल पाता। तो वो चीजें, छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, उनको एक परिवार की तरह ही मानना चाहिए स्टाफ को, एम्प्लॉय को, ये भी अपना परिवार है। तो वो फिर वो जब अपन उनकी मदद करते हैं निस्वार्थ थोड़ा हटके, तो और उनका प्रमोशन का, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने लिए कॉन्फिडेंस से के साथ काम करते हैं। वो अपने पास अपने साथ अपने जैसे ही ओनर जैसे रात और दिन खड़ा रहता है, तो फिर मेरे हिसाब से स्टाफ भी फिर ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर वो भी टाइम नहीं देखता कि जब उनको पता है कि हमारा बॉस है या हमारा जो मालिक है वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है, कि हमारे काम के साथ साथ हमारे परिवार के लोगों के साथ हमारी सुख दुख में हर समय खड़ा है, तो वो भी अपने साथ हमेशा फिर साथ रहते हैं। इसमें लेकिन 2 पॉइंट आते हैं। आपने बोला कि सुख दुख में उनका साथ देना जी, और कोई परेशानी तो उनकी हेल्प करना, तो लेकिन एम्प्लॉय जो होते हैं वो इसका फायदा भी तो उठा सकते हैं, तो वो कैसे पहचाने? जी बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखिए ऐसे उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि उनके बारे में पता रहना चाहिए कि यह कोई गलत काम तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, या अपन से झूठ बोल के पैसे एडवांस वगैरह तो नहीं ले रहा, कुछ गलत कामों में तो नहीं है। तो वो ध्यान थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए। तो वो कैसे ध्यान रखें? हाँ, जैसे कि अपन रख सकते हैं उस जो जिनके साथ काम कर रहा है, या जो उसके फ्रेंड्स है, या उसके परिवारजन है, या मोहल्ला पड़ोसी है, तो वो बता सकते हैं कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ऐसे कुछ बातों से अपने को पता चल जाता है। उनके अंदर अपने अंदर मतलब उनके लिए अपने प्रति फिर एक अच्छी भावना होती है काम करने की। और जो मैं मेरे एम्प्लॉई है, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, उनके परिवार के लोगों के साथ भी रहता हूँ सुख दुख में, तो वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं, 24 घंटे मेरे साथ खड़े। पर्सनल टच देना चाहिए। जी बिल्कुल पर्सनल टच देना चाहिए, हमेशा एक जॉब के अलावा भी उनको पर्सनल उनका ध्यान रखना चाहिए। आपका जो दिनचर्या होता है, रूटीन होता है, वो काफी बिजी, हाँ जी जी। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मैं कहूँगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल तराजू के तौल की तरह बिल्कुल बराबर रखना चाहिए। जब काम में है तो बिल्कुल काम पे फोकस होना चाहिए, और जब परिवार के साथ है तो परिवार के साथ ही समय देना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तो कम से कम मोबाइल यूज करना, कम से कम अपने कामों की तरफ ध्यान देना और अपने परिवार के साथ टाइम देना चाहिए। तो जितना अपन अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं उससे कुछ
हमें अपने परिवार के साथ भी रहना चाहिए, उनकी भी भावनाएं समझना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये करते रहना चाहिए, पता दोनों को बराबर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, पर्सनल और प्रोफेशनल में दोनों। आप प्लान करते हैं अपना दिन? जी बिल्कुल प्लान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्लान से ही करना चाहिए, उससे अपना बहुत समय बचता है। जी कि मैंने भी जैसे प्लान की, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठ के अपना जो भी उठ के फिर अपनी पूरा लिस्टिंग करना कामों को, और लिस्टिंग के साथ साथ मैं कहूँगा कि टाइमिंग और लिखें, जितने भी आज के अपने प्लान है, काम है, उनको प्लानिंग करके उनका टाइम लिखें कि मैं यहाँ पे 1 घंटे मतलब मैं यहाँ रहूंगा, स्टेडियम में रहूंगा या जिम में रहूंगा, या उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, 10 बजे ऑफिस जाऊंगा, 12 बजे मैं अपने जो भी साइड है वो साइड देखूंगा, फिर से ऑफिस आऊंगा। तो ये पूरी प्री प्लानिंग टाइमिंग और रखे, तो इससे क्या होता है कि अपना बहुत समय बचता है। पता चलता है कि अपने को, अपन कहीं बैठे हैं और अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा, अच्छा लगा, तो अपन 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चल रहा है। तो इन बातों का टाइम का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने हमेशा अपने जीवन में करा है कि मैं टाइम और अपनी जो भी लिस्ट है उसको मैं बिल्कुल चेक करता हूँ कि मैं इस टाइम पे मेरे को यहाँ होना थी, इस टाइम पे मुझे ये करना थी। हाँ, कभी ऐसा समय आता है कि कोई अर्जेंट इमरजेंसी बीच में कुछ काम आ गए तो अपन नहीं कर पाते टाइम टेबल, लेकिन लिस्टिंग करके काम करते रहना चाहिए और टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। और रोज रोज जब करते हैं, किसी दिन नहीं भी कर पाते, मगर अपन जब डेली प्रयास करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है, बहुत टाइम बचता है उसमें। तो ये इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखें कि ये पॉइंट से मैं अच्छी खासी प्लानिंग बना सकता हूँ, 12 घंटे का बना सकता हूँ उसके लिए? देखिए, उसमें भी मैं ये कहूंगा कि प्लानिंग को आप, जैसे कि सबसे पहले कुछ आदतें रहती हैं अपनी लाइफ में, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत। अपन सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन लेट उठते हैं तो निश्चित हर काम लेट होता है, भागम भाग होती है। वही अपन, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग 8 बजे उठते हैं तो वो 6 बजे उठे, जो 6 बजे उठते हैं तो वो 5 बजे, जो सुबह के 2-3 घंटे जो अपने को एक्स्ट्रा मिलते हैं जब अपन उठते हैं और आदत जब दिनचर्या बनाते हैं, तो बड़ा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हर चीज टाइमिंग पे होती है। अपन को जब 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। साइडों पे जब अपने को 10-11 बजे पहुंचना है तो 9 बजे 9:30 10 पे पहुंच जाते हैं, तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और वो चीजें अपने को, जैसे जहां भी है अपन जो भी कर रहे होते हैं, तो उन पे फोकस रहता है कि यार अपन हर चीज जब टाइम पे करते हैं तो अपने दिमाग में कोई भड़बड़ नहीं रहती। अपने को पता है कि अपन 1 घंटे यहाँ पर है तो यहाँ पे अपन प्रॉपर समय दे पा रहे हैं, प्रॉपर काम को समझ पा रहे हैं, काम को खत्म कर पा रहे हैं, तो वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं नहीं रहती। तो वो भी मेरे हिसाब से कि ये भी काम अपने लाइफ में मतलब होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। इतने सब हार्डवर्क के बाद, इतनी सब मेहनत के बाद आपका क्या अनुभव रहा? मैं यही कहूंगा कि सब कुछ करने के बाद भी आदमी को अपने लेवल का और एक अपनी लाइफ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं हम वो सही कर रहे हैं क्या, जो भी अपन काम कर रहे हैं कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, और जो अपने गोल है उन गोलों पे अपने निश्चित मेहनत करते रहना चाहिए। हिम्मत या कर्म, किस चीज पर आपका भरोसा है? देखिए, मेरा भरोसा कर्म पर है। जब अपन कोई काम लगातार करते हैं, मेहनत करते हैं और एक काम करते चले जाते हैं, और तो निश्चित सफलता मिलती है। तो किस्मत अकेली साथ में, हाँ किस्मत भी रहती है, किस्मत ईश्वर की कृपा भी रहती है कहीं ना कहीं, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो कृपा भी अपन ऐसे नहीं होती मेरे हिसाब से, उसके लिए भी दोनों तरह से होना चाहिए। अंदर से भी, अपने अंदर भी भाव अच्छे होना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। हम कोई झूठ बोल के ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जिसका सामने वाले को नुकसान हो, सिर्फ अपने को फायदा हो। तो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। अमीरी आपके लिए क्या है? देखिए, अमीरी अच्छी है और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम, हमारे अंदर जो हमारे से जो नीचे के लोग हैं या हमारे जो परिवार में है, उनकी मदद करते रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो और अपने जो बिजनेस है उनको और बढ़ाते रहना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है। ये अमीरी है, ललक कैसे पैदा करें इस चीज के लिए कि ये मुझे चाहिए? बिल्कुल मैं ललक पैदा के लिए मैं ये कहूंगा कि मतलब अंदर से एक किसी भी वो समय को याद रखना चाहिए, हम जब कहाँ से हमने शुरुआत की, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा कंसंट्रेट, मतलब माइंड एक ही जगह होना चाहिए। तो फिर जब सफलता मिलती है तो वो निश्चित वो ललक भी कहीं ना कहीं पैदा करती है कि नहीं हम और कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अपना।
तो वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ज्यादा कैसी पैदा होती है, हमसे पैदा नहीं होती। नहीं, एकदम से पैदा नहीं होती, और परेशानी मतलब स्थितियां परिस्थितियां भी सिखाती हैं, तो वो वहां से भी अपने को कहीं ना कहीं वो पैदा होती है। तो क्या लोन लेना सही है गलत है? दो तरह के लोग लोन लेते हैं, एक जरूरतमंद है, भाई मुझको जरूरत है लोन की, और एक होता है जरूरी है। तो मैं कहूंगा जरूरतमंद लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। एक जरूरी क्या होता है कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज है और आप उस बिजनेस से उस फाइनेंस से आप और बढ़ा सकते हैं, तो तब अपने को लोन लेना चाहिए, ना कि अपनी जरूरतों के लिए लोन लेना चाहिए। जब जरूरी हो तभी लोन लेना चाहिए। और मैं आज की नई पीढ़ी से कहूंगा कि कभी भी लोन ऐसे कामों में ना लें, जैसे मोबाइल, गाड़ी, घर, इन कामों के लिए लोन कभी नहीं लेना चाहिए शुरुआत में। भाई बाद में आप ले सकते हैं, अपने ऊपर आप कमाते हैं, आपका कमाई का कितना आप बचा रहे हैं और कितना आप खर्च कर रहे हैं, और आप पे इजीली कोई लोड नहीं है, तो आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर लोन लेना है तो आपने पहले, मैं कहूंगा कि अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लें। पावरफुल नेटवर्क कैसे बना? देखिए, पावरफुल नेटवर्क के लिए लोगों से अच्छे संबंध रखें, अपने ऊपर भी थोड़ा सा मेहनत प्रयास करते रहें कि जो हम काम कर रहे हैं और जो हम किसी से कहना चाह रहे हैं अपनी बात, और जो बताना चाह रहे हैं वो हम क्या सही बात कर रहे हैं, क्या सही आदमी। हाँ, सही आदमी, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, तो अपन अपनी सही बात अच्छे से बात रख पा रहे हैं। और एक सही ईमानदारी से जब अपन बात करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित संबंध बनते हैं, और बनाना भी चाहिए। संबंध भी आज की लाइफ में जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्टेबल होते हैं लोग, तो संबंध को रखना चाहिए, एक अपनी नेटवर्क बनानी चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। मल्टीपल बिजनेस कैसे हैंडल करें? मल्टीपल बिजनेस को मैं कहूंगा, पहले अपन जो बिजनेस कर रहे हैं पहले उसको अच्छी तरीके से समझ के, जमा के, उस काम को पूरा दे के अपनी जगह कोई दूसरा कर सकता है। जब अपन इसको दूसरे को संभाल के, या अपन जैसे भी समय निकाल ऑटो रन पे करने के बाद ही दूसरे काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ना कि एकदम कोई भी काम बढ़ा लेना चाहिए। बड़ा पैसा कैसे कमाएं? देखिए, बड़ा पैसे कमाने के लिए अपने को सबसे पहले माइंड को फ्री रखना पड़ेगा, और माइंड को फ्री तभी रख सकते हैं हम जब हमारे फाइनेंशियल स्थितियां ठीक हो। फाइनेंशियल स्थिति ठीक भी ऐसे होती है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास बैकअप होना चाहिए, हर महीने की बचत थोड़ी थोड़ी करके हमारे पास इतना, हमारे सेविंग अकाउंट्स में या जहाँ भी रखते हैं या करते हैं, तो अपने पास इतना बैकअप होना चाहिए कि अपन 1 साल 6 महीने के लिए, क्या अगर हमारा ये बिजनेस नहीं चला तो हम उसको हमारे फंड से हम हमारा खर्चा निकाल सकते। इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मैंने देखा है कि आज की जनरेशन 25-30% लोग तो इसी में लगे हैं, भाई ये किस्त भर दो, ये किस्त भरी हो गई, महीना हो गया, महीने बाद दूसरी किस्त भर दो, अपना खर्चा चला रहे हैं, तो वो सोच ही नहीं पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा। होते होते 15-20 तारीख आते, अरे इस महीने की टेंशन, इसको देना उसको देना, उसी में लगे, वो अपना आगे का सोच ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए सोचने के लिए, बड़ी सोच रखने के लिए अपने को माइंड से फ्री होना चाहिए। तो माइंड से फ्री तभी होंगे जब अपने पास कुछ बैकअप होगा, तो बैकअप होगा तो बड़ा माइंड अपन सोचेंगे। बिजनेस में अपने दोस्त को पार्टनर बनाए कि नहीं बनाए, जो अपना 10 साल से दोस्त है? देखिए, मैं कहूंगा कि दोस्त को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, पार्टनर को ही दोस्त बना लेना चाहिए। हाँ, मतलब अगर बेस्ट फ्रेंड को आप अगर पार्टनर बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्थायी काम में ना बनाए। स्थायी काम कर रहे हैं तो उसमें ना करें, ना कि अस्थायी काम, जैसे कोई जमीन खरीद ले, प्लॉट्स खरीद ले, कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्टरशिप कर लें, जिसमें मतलब अपन जल्दी बाहर अगर नहीं बनी तो अपन, भैया या तू मेरा शेयर खरीदे या मैं तेरा शेयर कर दूंगा, या इस काम को मैं खत्म कर दूंगा, और यह खत्म दोनों करने के बाद आगे अपन नहीं चल पाएंगे। तो इस टाइप से अपन, जिससे क्या है कि जीवन में ये नहीं होगा कि यार कैसा है, क्या है, कि ये क्यों हुआ। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई भी दोस्त के साथ स्थायी काम नहीं करना चाहिए। अस्थायी काम का, हाँ, अस्थायी काम अपन कर सकते हैं, जिससे नहीं बनी तो अपन भाई बाद में अलग हो सकते हैं, दोस्ती भी बनी रही। हाँ, दोस्ती भी बनी रही, क्योंकि क्या होता है कि फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। कैसे संभालने खुद का? देखिए, टाइम को संभालने के लिए मैं यूथों से बोलूंगा कि आज की जो सबसे ज्यादा अगर टाइम कोई खराब करता है, यूथ कर रहे हैं। जैसे कि हाथ में मोबाइल चला रहे हैं, मैं देखता हूँ अगर 10 दोस्त बैठे हैं तो उसमें से 8 दोस्त मोबाइल चला रहे हैं, या घूम फिर रहे हैं, या पार्टियां कर रहे हैं, या अपने जो भी शौक, अदर शौक बहुत सारे करते हैं। तो वो ये आज के जनरेशन में कह रहा हूँ, आज के युवा ही है जो कुछ कर सकता है, और जो
आगे जवानी में ही आगे बढ़ सकता है। तो वो समय अपन ना कि ये मोबाइल या फ्रेंड सर्कल या इनमें खराब करना चाहिए, अपने गोल, अपने फोकस और अपने काम की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय रहता है हमारे जीवन का, मतलब सही फैसला लेने का और सही समय पे आगे जाने का। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई माइंडसेट, ऐसी कोई आदत जो एक नॉर्मल आदमी को भी अमीर बना दे? देखिए उसमें मैं यही कहूंगा कि गोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, काम जो कर रहे हैं हम उसको पूरी तरह, एक आग होनी चाहिए अंदर से। जब वो आग होती है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो वो निश्चित अपन सफलता मिलती है और आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि 2 चील उड़ रही थी ऊपर आसमान में, पास में से एक रॉकेट निकला। तो चील कहती है यार ये कौन सा पक्षी था जो इतनी तेज स्पीड से निकला है? तो एक चील दूसरी चील से बोलती है कि इसकी पूंछ में आग लगी थी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, जब तक हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति और वो नहीं आएगी और जब तक हम अंदर से नहीं सोचेंगे, तो वो आग अपने अंदर नहीं होगी। तो जब आग होती है तो निश्चित आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या एक निचले स्तर से उठा हुआ व्यक्ति इतना अमीर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कि एक अंदर से एक आग होनी चाहिए काम के प्रति, बिल्कुल सब। मैं कह रहा हूँ कि काम जब हम करते हैं, जब तक हमारा गोल और काम पूरा नहीं होता, तो टारगेट हमने लिया वो पूरा नहीं होता, तो वो हमको बिल्कुल सब कुछ भूल जाना चाहिए। मतलब मैं कहूँगा कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट बना रहा था तो भी मुझे कई दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन मेरे अंदर एक गोल था, एक वो था अंदर कि नहीं मैं इसको चालू करना है, जो भी स्थिति हो मैं इसको चालू करना है। मैंने चालू किया। तो आपने जब ये होटल शुरू कर रहे थे तो इसमें इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी टाइम लगा जी। तो आपने किस प्रकार अपना रूटीन रखा? जी मैं बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को बनने में लगभग 2 से 3 साल लगे। और इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा कि मैं नहीं बड़ा प्रोजेक्ट है, काम करना है, एक अंदर दिमाग में आ गया था कि अब बिल्कुल जोर तोड़ से करना है, तो मैंने इस काम में मतलब लगभग इस काम को लगातार कंटिन्यू 18 घंटे काम हुआ है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पे, जिसमें 400 से 500 लोगों ने काम किया। डे नाइट काम चला लगातार, से 9 से 5 से रात को 11 से सुबह 3 बजे तक, और 4 बजे मैं घर जाता था। और ये काम लगभग 2 साल तक चला। तो उसमें मैंने ध्यान दिया, जब मैंने अच्छे से मेहनत की तो मेरी टीमों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे इंजीनियर्स, मेरे सुपरवाइजर, मेरी लेबर वर्क, जब उन्होंने देखा कि सेठ जी खुद खड़े हैं, ओनर खुद खड़ा है, तो वो भी जब साथ में हुआ, तो वो जब डे नाइट काम चला तो ये 1.5 से 2 साल में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी जल्दी ये मतलब ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। तो हमने डे नाइट मेहनत की और लगातार मेहनत की, कुछ नहीं सोचा मैंने, ना कोई दोस्त यारी ना कुछ भी, बस एक गोल था कि इसको चालू करना है। तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मैं चालू कर पाया। इसका नाम आपने ग्रीन माउंटेन का रखा? ग्रीन माउंटेन भी ऐसे ही हम और हमारे एक मित्र बैठे हुए थे, तो बड़ा मैंने कहा यार इसका नाम क्या रखे है। मैंने कहा, तो मैंने देखा कि यार जंगल है या फॉरेस्ट है, तो मैंने कहा ये ग्रीनरी जहाँ पे रहेगी वैसा है, कोई पहाड़ी हिल भी है तो माउंटेन थोड़ा सा, मैंने कहा ग्रीन माउंटेन, या क्योंकि पीछे जंगल है, पहाड़ है, तो मैंने उसमें सोच के इसी का नाम, इसीलिए मैंने ग्रीन माउंटेन रखा। इस प्रकार से ये निकल के जी 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 आज ये मेरा ब्रांड बन चुका है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। परेशानी आई तो बड़ा अच्छा लगा कि एक नई सीख मिली मुझे सीखने के लिए कि यार परेशानी आती है तो उनसे निपटते कैसे हैं, और कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसकी प्रॉपर है प्लानिंग, एनओसी सब कुछ होना चाहिए अपने पास, क्योंकि मैं शायद प्रॉपर्टी के काम में उसमें नहीं सीख पाया था। जब मुझे वो परेशानी आई तो मैं यहाँ सीखा और देखा, बड़ा अच्छा लगा, अनुभव बहुत अच्छे मिले मुझे। इसने आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? देखिए मेरे जीवन में सभी का सपोर्ट रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ईश्वर का सपोर्ट रहा है सबसे ज्यादा, और सभी का सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे घर वाले, मेरी मिसेज, सभी के सपोर्ट से, मेरी मदर, सबके सपोर्ट से ही मैंने इस तरह तैयार किया। और आज आप इस पॉडकास्ट से किस किस को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए मैं सभी को, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं और उन पेरेंट्सों को और उन परिवारों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों को जो है एकदम मतलब उन पे कुछ भी नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं कुछ उनको सिखाना चाहिए, भाई सीखना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपना बिजनेस करे, चाहे वो अपनी जॉब करे, मतलब उनको पहले उनको
उनको वो एहसास होना चाहिए कि पैसा क्या है, कैसे कमाया जाता है। उनको कहीं ना कहीं कि वो जब तजुर्बा मिलता है तो वो जो सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल जब अनुभव होते हैं, तो उनसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि 10 लड़कों में या 10 बच्चों में 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे अगर उन्होंने आर्थिक परेशानियां और वो सब समझी है, देखी है। डायरेक्ट मैं देखता हूँ कि किसी ने किसी को शोरूम खुलवा दिया, किसी को होटल रेस्टोरेंट खुलवा दिया, किसी को दुकान खुलवा दी, तो वो 1 आध साल में बंद हो जाती है, फेल हो जाते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि पहले उनको अपने ऊपर सेल्फ मेकर से कुछ करना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाता है, लोगों से बातचीत कैसे करी जाती, पहले उनको सेल्फ मेकर बनना चाहिए। और उन पेरेंट्सों को एकदम नहीं कि नहीं बेटा तू ठीक है, तू ये 10 लाख ले, 20 लाख ले, जो भी है जिनकी ये कर काम वो कर, ऐसे नहीं देना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको वो समझते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कैसे कमाया जाता है, उसकी पूरी प्लानिंग नहीं होगी, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित उनमें से 60% 70% बच्चे सक्सेस होंगे जो अगर अपने सेल्फ मेकर से अगर स्टार्ट किया है। तो मैं उन पेरेंट्सों को यही बताना चाहूंगा कि पहले वो अपना बच्चों को अपने डिसीजन लेने दें, थोड़ा सा अपने सेल्फ मेकर बनने दें, उसी के बाद उन पर कोई आगे इन्वेस्टमेंट करें। एक्चुअली मीन्स आजकल अगर देखा जाए, इसलिए जो यूथ है वो स्ट्रेस में है, क्योंकि उनके पिताजी उनके माताजी उन पर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वही लोग उससे आशा भी रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे एकदम कहीं भी इन्वेस्टमेंट या उनके फादर या उनको नहीं करवा देना चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों नहीं देख पाते, वो नहीं समझ पाते, और जो सीखने के बाद जो तजुर्बे मिलते हैं, सीखने के बाद जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो अपने को हरदम मदद करता है। अच्छा, हाँ, वो अच्छा रहता है अपने लिए। धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए। काफी पॉइंटों पे आपने इसमें चर्चा की जी, और थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ आर जी, फर्स्ट सीरीज फॉर्मूला ऑफ बिजनेस सक्सेस। आप पहले गेस्ट हैं उसके। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।